अभी बीच में कोई भी अनम्यूट होके बात नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक मैं कुछ पूछता नहीं हूं तब तक अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि आगे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको पूरे ध्यान से सुनिए। अभी भी टाइम है आपके पास में कि आप अपनी टीम को बुला के ले सकते हैं, क्योंकि आगे का जो सेशन होगा वो आपकी ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ हो, टीम की ग्रोथ हो, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो जल्द से बुला के लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। जैसे कि देखिए, हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, 2 स्टेप्स पे बात की थी। थोड़ा सा उसको रिवाइंड करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। वैसा देखा जाए तो ये सेशन के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन जितना टाइम है उसमें हमें बात करनी पड़ेगी, राइट। तो यस, एक बार मैं मैसेजेस चेक करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। यस, नहीं है। तो चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यस, बहुत बढ़िया। यस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर सत्यजीत फुले सर, फुले है। एज अ डॉक्टर मैं काम कर रहा हूँ। कुछ नए लोग होंगे तो उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट। यस, तो एज ए एंटरप्रेनर, एज अ वेलनेस कोच मैं काम कर रहा हूँ, एज ए हेल्थ एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, एज ए सप्लीमेंट कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, उसके साथ में आयुर्वेदा में भी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, राइट। देखिए, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को करते करते हम कई सारी लोगों को एक इनकम सोर्स भी दे रहे हैं, और कई सारी लोगों की हेल्थ पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हेल्प कर ले, उनकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, उनका फिटनेस रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर हमें इसमें ग्रो करना है तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, ये काफी बार जब हम नए होते हैं तब हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब हम पुराने हो जाते हैं, पता तो होता है, लेकिन हमारा फोकस उस तरीके से नहीं होता, राइट। तो हमें उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। उसका नाम है 12 कोर स्टेप्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसको फॉलो करना और इसको अप्लाई करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि उस दिन बात की हमने ड्रीम बुक के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, और ड्रीम को कैसे हमें प्रेजेंट करना है, राइट। ड्रीम का लिस्ट बनाना है। और उसके साथ में ऐसा कहा जाता है कि 50+ या 100 गोल्स या ड्रीम्स हमें लिखना बहुत जरूरी है, राइट। और उसके बारे में किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमारा ड्रीम जो है, स्मार्ट तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आगे बात करूंगा कि स्मार्ट के बारे में। देखिए, जैसे कि हमारा ड्रीम जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें समझेंगे नहीं तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम ड्रीम्स तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ड्रीम्स बना लेते हैं कि जिसको ना वो अचीवेबल होता है, ना वो रियलिस्टिक होता है, ना टाइम बाउंडिंग होता है। तो ये समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे कि कभी कभी हम पहले ही मंथ में ऐसा सोचते हैं कि मेरी इनकम 10 लाख हो, मेरी इनकम लाख रुपए हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, फिर उसके उसमें आप वो अचीव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, जैसे देखा, यहाँ पे हमने 100 ड्रीम्स लिखना जरूरी है या 50+। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स हम लिख सकते हैं, फाइनेंस के कुछ, ट्रैवलिंग के, जैसे फॉरेन ट्रिप्स करना किसी को अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, तो उसके रिगार्डिंग हम गोल्स बना सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग कुछ गोल्स हम बना सकते हैं। हमारे करियर के लिए कुछ गोल्स बना सकते हैं। लाइफस्टाइल को लेके कुछ गोल्स बना सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स को लेके कुछ हम गोल्स बना सकते हैं, या हमारा ड्रीम बना सकते हैं। एडवेंचर को ध्यान में रखते हुए कुछ गोल्स बना सकते हैं। फिर हमें इस सोसाइटी को कुछ देना होता है, राइट, कुछ लीगेसी क्रिएट करनी होती है।
तो उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ हमारे गोल्स बना सकते हैं। उसके साथ में हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पैशन है, हॉबीज है, उसको लेके भी हम कुछ हमारे गोल्स बना सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया आएगा कि किस तरीके से हम अपना गोल बना सकते हैं, ड्रीम बना सकते हैं या ड्रीम बुक बना सकते हैं। उसके साथ में देखिए दूसरा स्टेप्स आता है कि वहां पे हम हमारा कुछ लिस्ट बनाते हैं, उसको प्रॉपर प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं, और वहां पे किस तरीके से करना है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो प्रकार की लिस्ट मैंने यहाँ पे स्लाइड पे ली है। एक तो है पीपल लिस्ट, दूसरा है प्रोडक्ट लिस्ट। लेकिन तीसरा एक लिस्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे डाउट और कुछ क्वेश्चंस है, तो उसको ऐड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे मन में अगर वो चीजें चलती रहेंगी तो उस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट, पीपल लिस्ट के बारे में हमने बात की थी कि एक फ्रेंड्स नाम का फॉर्मूला है, उसके ऊपर हमें काम करना है। जैसे कि एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, ई फॉर एम्प्लॉय, इंजीनियर्स, राइट, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। उसमें सबसे ज्यादा हम काम कर सकते हैं स्ट्रेंजर पे। और हमारा जो प्रैक्टिस है, जो बाकी के लोग है, FRIEND, वहां पे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेन होंगे, स्किलफुल होंगे, और वो काम हमें आएगा स्ट्रेंजर के साथ में डेवलप करने के लिए। ये सब जब होता है उसके बाद में हमें बनानी है प्रोडक्ट लिस्ट। राइट, प्रोडक्ट लिस्ट क्यों बनानी है, हमें कौन से प्रोडक्ट परचेस करने हैं, कौन सी ऑर्डर डालनी है, कौन सा ऑफर लेना है, ये सब चीजें कंसिडर करने के लिए हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि डाउट का लिस्ट, किसी को अगर इसमें डाउट है, क्वेश्चन है, तो उसका भी लिस्ट निकालना निकालना बहुत जरूरी है। राइट, तो ये हुआ सेकंड स्टेप जिसपे हमें काम करना है। इसके बारे में हमने उस दिन भी बात की थी। राइट, तो उसके आगे चलते हैं, जैसे कि ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसका 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है। काफी बार अगर आप देखेंगे कि काफी बार खुद भी हम ऐसा होता है कि 100% यूजर नहीं होते। इस इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि जब तक हम खुद के बिजनेस के लॉयल नहीं बनेंगे। राइट, लॉयल्टी क्या होती है, खुद के बिजनेस में अगर कुछ चीज है, कोई प्रोडक्ट है, वो मैं खुद यूज करता हूं, राइट, तो मैं 100% यूजर बन जाता हूँ। लेकिन वो प्रोडक्ट मेरे पास में है, हमारे पास में है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी कंपनी का यूज कर रहा हूँ, राइट, या किसी बाहर की शॉप से लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मन ही मन में हमें भी कुछ गिल्टी फीलिंग आएगा। दूसरा है कि किसी ने देखा तो वो भी सोचेगा कि ये खुद से लॉयल नहीं है, और ये ही मुझे बता रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है और हमें यूज करना चाहिए। तो इससे वो बिल्कुल भी आपकी सुनेगा नहीं। वो कहेगा कि ये खुद के बिजनेस से लॉयल नहीं है, तो हम भी कैसा करें। राइट, तो ये सोच मन में आएगी। तो इसको बहुत जरूरी है समझना। दूसरा है कि कभी काफी बार होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जैसे कि ओके लाइफ से केयर के साथ में काम करके मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने हैं, ये सोच रख के आते हैं और सिर्फ बेचने पे ध्यान देते हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है खुद यूज करना। क्योंकि जैसे हम यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम बाय हार्ट प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए 100% यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरा एक ही चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा समझ के चलते हैं कि प्रोडक्ट एकदम लो क्वालिटी के है, राइट, एकदम लो क्वालिटी है, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, तो मुझे ये 100% यूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मुझे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करना, मुझे वो जो पे आउट है वो अचीव करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट यूज करना है। राइट, तो ये है। दूसरा है कि हम जो भी ऑर्डर डालते हैं मंथली, देखिए कंसिस्टेंसी ऑफर आता है। राइट, हमने आज तक, राइट, जब भी हमने सीरियसली इन चीजों को फॉलो किया है, तब हमने हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखा है। इससे एक डिसिप्लिन होता है हमारे बिजनेस में, और एक रूल हो जाता है कि हमें मंथ के 5th डेट तक हमारे सभी लोगों के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। राइट, इससे होता क्या है कि जल्द से जल्द हम अगले पड़ाव पे जा सकते हैं।
ग्रोथ पे जा सके। तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है हमें इस चीज को फॉलो करना, राइट। अगर इसको फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे टीम पे, हमारी ग्रोथ पे, हमारे पे आउट पे आ जाता है। तो जरूर इस पे ध्यान रखें कि प्रोडक्ट कैसे भी हो 100% यूज तो करने ही पड़ेंगे, और हम जो ऑर्डर्स करते हैं उसको भी कब डालना है इसके ऊपर हमारा आगे का ग्रोथ इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो जरूर आप इस पे ध्यान दें। तो देखिए, आगे चलते हैं। ये है फोर्थ स्टेप, कि काफी जो कि एक शोकेस में रखे हुए, ऐसा शोकेस कितने लोगों ने बनाया है? यस, एनीवन? अनम्यूट करके बात कीजिए। यस। यस। ओके मॉर्निंग सर। यस, ओके मॉर्निंग। सर हमारे पास है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप अगर हमारे पास है। उसी एरिया में है तो उसको दिखा सकती है, पॉसिबल है तो। सर अभी हम कल फील्ड पे थे ना, तो ओके। उनमें से प्रोडक्ट निकाले हैं। जो कुछ भी है वो मैं दिखाती हूँ। ओके, वीडियो ऑन करके दिखाएं ताकि लोगों को भी पता चले यस कि सर। ऐसे हम बना यस सर। सकते हैं, राइट। फ्रंट कैमरा आपको ऑन करना पड़ेगा, बैक कैमरा। यस, देखिए, इस कॉर्नर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। दिखाई दे रहा है। अ, नहीं, अभी तक। जस्ट मिनट, आपको स्पॉटलाइट में लेता हूं मैं। ये देखो सर, अभी इतने ही है। जस्ट मिनट। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो आप देख सकते और हैं ये, कि हाँ, कल फील्ड पे थे ना हम, तो यहाँ बॉक्स में कुछ प्रोडक्ट यस, है और कुछ सैक में है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर सभी लोग अपना शोकेस बनाएंगे, प्रोडक्ट का कॉर्नर बनाएंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने आप को म्यूट करके लीजिए। यस। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आगे बढ़ते हैं। यस, ये जानबूझ के मैंने दिखाया क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं, राइट। उनकी ग्रोथ के लिए, हमारे टीम की ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में ये प्रोडक्ट का कॉर्नर होना, जिसको हम मैजिक कॉर्नर भी कह सकते हैं, या हमारी शॉप है, हमारा मॉल है, हमारी दुकान है, इसको इस तरीके से रखेंगे तो इससे क्या होगा, कोई आसपास पड़ोस का कोई व्यक्ति अगर घर में आता है, कोई रिलेटिव अगर घर में आता है, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये क्या बनाया है, ये प्रोडक्ट कैसे है, क्यों रखे हैं, राइट। शायद कुछ लोग पूछेंगे कि ये फेस वॉश है, मुझे चाहिए, मिल सकता है क्या, राइट। ये चाय पत्ती है, मुझे चाहिए, मुझे मिल सकता है क्या, ये साबुन मुझे चाहिए, मिल सकता है क्या, राइट। ये ज्ञानो कॉफी है, राइट, वो मुझे मिल सकता है क्या। तो इस तरीके से लोग आपसे पूछेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है सेल होने में मदद होगी, उसमें बिजनेस बढ़ने के लिए हेल्प होगी। और वहां पे लोग पूछेंगे कि इसके लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए कितना एक्सपेंसेस आता है, ये चीजें भी आपसे पूछेंगे। लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए क्या करना बहुत जरूरी है, 15 से 30 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स हमारे पास में होने चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे नीता मैडम को पूछना चाहूंगा, मैडम आपने जो कॉर्नर बनाया है उसमें लगभग कितने हजार के प्रोडक्ट्स होंगे, बताएंगे कुछ? एक लमसम अमाउंट होगा कुछ? यस, नीता रसाळ मैडम। हेलो? यस, मेरी आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई करे? यस सर, आ यस रही सर। है। आपकी आवाज। यस, शायद नीता मैडम बिजी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 से 30 हजार के प्रोडक्ट्स अगर हमारे यस पास सर। में रहे। बोलिए मैडम। यस। हाँ सर, क्या पूछा आपने? मैंने सुना नहीं।
हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नेटवर्क नहीं। इशू। आपका जो कॉर्नर है, प्रोडक्ट का कॉर्नर है, वहां पे लगभग कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट्स होंगे अंदाजे से? सर 30-40 हजार के रहते हैं हमेशा मेरे पास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सही अ, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नीता मैडम ने किया है। इसी की वजह से उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उनके कई सारे कस्टमर्स है, राइट, प्रोस्पेक्ट्स है। वो इन चीजों को लेके यस सर। सीरियस है, इसीलिए वो चीजें हो रही है, और आराम से वो प्रोडक्ट का जो सर्विस है वो भी लोगों को दे सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में इस तरीके से 15 से 30 हजार के प्रोडक्ट्स कम से कम एज अ स्टॉक होने चाहिए, तभी हम इसको सही तरीके से चला पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच नीता मैडम, आप खुद को म्यूट कर सकती है। तो ये देखिए इसका ये यस इम्पोर्टेंस सर, थैंक यू। कॉर्नर का, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे बहुत इजी और आसान हो जाता है हमें आगे बढ़ने के लिए। दूसरा है कि हम कई बार सुनते हैं कि होम मीटिंग करना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है, उनको ये सोचना जरूरी है कि मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ क्या नहीं। सबसे पहले वो है कि एवरीडे, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, हम सब कुछ ना कुछ इनकम चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ये होम मीटिंग हर डे, हर दिन नहीं करता है, इसलिए हमारा सक्सेस बड़ा नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है। ये पॉइंट है, ये जो 12 कोर स्टेप्स हम बता रहे हैं, वो चीजें हम खुद फॉलो नहीं करते हैं सब लोग। इसी के लिए हमारा जो इनकम हम चाहते हैं वो हमारे पास में नहीं है। लेकिन जिस दिन ये चीजें हम फॉलो करेंगे 100%, तब काफी अच्छा हमारा ग्रोथ होगा। हम चाहते हैं हीरो बनना, हम चाहते हैं सुपर हीरो बनना, हम चाहते हैं लिजेंड बनना, लेकिन ये चीजें हम फॉलो नहीं करते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कि जैसे कि सीमा मैडम और रजनी मैडम का जो होम मीटिंग था, उसका एक फोटो है। हमारा एक मीटिंग हुआ था, उसका एक फोटो है। और एक पिक्चर जो ऑनलाइन लिया है वो भी है। तो इस तरीके से हम होम मीटिंग कर सकते हैं, और इससे ज्यादा ग्रोथ हम कर सकते हैं। अभी होम मीटिंग कहाँ पे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। नए लोगों के साथ में जितना करेंगे उतना नया ग्रोथ होगा, राइट। तो उस पर जरूर ध्यान दें और उस पर काम करें। उसके बाद में आते हैं अगली स्टेप पे। जैसे देखिए, कोई भी काम अगर हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो उसमें ग्रोथ नजर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रूल है किसी भी क्षेत्र में आप काम करें। देखिए, अगर कोई दुकानदार है, जैसे कि हमारे बीच में एक अभी मैडम ने जो बात की थी, वैशाली मैडम ने, उनका शॉप है, वो हर रोज खोलती है, इसलिए उनको वहां से कुछ ना कुछ इनकम आता है, राइट। कारण कुछ भी हो, लेकिन देखिए यहाँ पे और हमारे बिजनेस में थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे। वैसा ही देखेंगे कि जॉब में हर रोज हम जॉब में जाते हैं, इसलिए हमें एक सैलरी मिलती है। लेकिन अगर हम रोज जॉब पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा आपको पता है। कंपनी की तरफ से एक लेटर आएगा या आपको बताया जाएगा कि कल से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहां पे कंसिस्टेंट नहीं हैं। अगर वैसा ही वैशाली मैडम अगर उनका शॉप हर रोज नहीं खोलेगी, तो वहां का जितना भी प्रोडक्ट है उसमें से कई सारे एक्सपायर हो जाएंगे, और वो लॉस में चली जाएंगी। उनके कस्टमर दूसरे शॉप में जाना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से उनको जो इनकम आनी है वो नहीं आए। सिंपल सा फंडा है, जहां पे हम कंसिस्टेंट काम करते हैं, राइट, वहां पे ग्रोथ दिखाई देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करें। काफी बार हमारे मन में ये होता है कि कितना हम लोगों को मिले, कितने लोगों के साथ में काम करें, कितने लोगों को प्लान दिखाए, राइट। यहाँ पे काफी बार हम जो कहते हैं ट्रेनिंग में कि कम से कम 5 प्लान दिखाने चाहिए, राइट। जो पार्ट टाइम में काम कर रहा है 2 से 3 प्लान हर रोज दिखाने चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, 8 साल से एक्सपीरियंस से मैं एक चीज सीखा हूँ। कई बड़े बड़े लीडर्स को मैंने सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है। तो वहां पे एक चीज मुझे नजर आई कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में लोग मार खा जाते हैं, और उसी की वजह से बिजनेस में जो उतार आता है, जो बिजनेस नीचे आ जाता है, उसका कारण सिर्फ यही है कि कंसिस्टेंटली हम लोग काम नहीं करते। वही कारण है।
5 प्लान दिखाना, 3 प्लान दिखाना या 10 प्लान दिखाना ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर क्या करता है, कंसिस्टेंटली काम करना। भले एक प्लान रोज दिखाए, मैजिक इतना बड़ा हो जाएगा। जो हम बताते हैं ना कि 3 साल में अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो एक अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तो हम जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली काम करना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम करते नहीं हैं, इसलिए वो ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देती। तो जरूर हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, राइट। मुझे लगता है सभी लोग एग्री करते होंगे, लेकिन फिर इसको हम कभी कभी घंटों में लेके जाते कि कितना घंटा काम करना है। 2 से 4 घंटा, राइट। मिनिमम 2 घंटा भी काम कर सकते हैं, तो उसमें 2 प्लान हो सकते हैं, 1-2 फॉलोअप हो सकते हैं। 4 घंटा करेंगे तो उससे ज्यादा हो सकता है, राइट। ये काम क्या है, मीटिंग का इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो जरूर हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 7वां स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखा, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी, ऑनेस्टी होना जरूरी है, और अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी। अभी एक एक पॉइंट पे थोड़ा सा बात करते हैं। डिसिप्लिन सिंपल सी चीज है, मॉर्निंग सेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें डिसिप्लिन क्या होता है, एक तो हमें टाइम पे कनेक्ट होना है, राइट। ये आ गया डिसिप्लिन में। दूसरा डिसिप्लिन क्या है, हम वीडियो तो ऑन करते हैं लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं है, राइट। तो ये भी डिसिप्लिन में नहीं है। हम वीडियो ऑन कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड सही होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, और उसके साथ में हम प्रेजेंटेबल होना भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में आता है, राइट। अगर हम प्रेजेंटेबल नहीं है तो वीडियो ऑन करना जरूरी नहीं है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा है कि डिसिप्लिन में देखिए, हम बीच बीच में जैसे कि अनम्यूट करते हैं, राइट, उससे पूरा मीटिंग खराब हो जाता है। कोई अगर स्पीकर बात कर रहा है किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, आपने कई बार देखा होगा, राज सर हो, इंद्रजीत सर हो, मैं हूं, या कई अतुल सर होंगे, या कई सारे लीडर्स बात करते हैं, तब बीच में हम लोग अनम्यूट हो जाते हैं। कुछ बार मुझसे भी हुआ होगा, लेकिन इससे क्या है कि पूरा मीटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। समझो कि स्वाति मैडम को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना होता है, और बीच में मैंने अनम्यूट किया और कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ गई, तो उससे क्या होता है कि वो भूल जाती है कि मुझे क्या बताना था, डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा माइंड इधर से उधर चला जाता है। तो उसकी वजह से हम क्या खोते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे मिस हो जाता है। वो स्पीकर मिस करता है, इसकी वजह से हमें जो मिलने वाला था वो मिस हो जाता है। तो इसके लिए ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी, राइट। तो तभी हम इन चीजों को अच्छा कर पाएंगे। दूसरा है कि काफी बार होता है क्या है कि हमारी जो फिजिकल मीटिंग्स होती है वहां पे भी हम टाइम पे नहीं पहुंचते, राइट, प्रेजेंटेबल नहीं होते, ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। तो वहां पे भी हमें अच्छा ग्रूमिंग करके अच्छे ड्रेस कोड के साथ में वहां पे जाना बहुत जरूरी है। ये आता है डिसिप्लिन, बहुत जरूरी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी देखिए, ऑनेस्टी सबसे पहले अपने आप से होनी चाहिए। दूसरा है अपने बिजनेस से होनी चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट नहीं है तो बहुत बुरी हालत होने वाली है दोस्त। ऐसा लगेगा कि कुछ सक्सेस हमने पाया है, लेकिन उसको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने बिजनेस से, अपनी कंपनी के साथ में, अपने प्रोडक्ट के साथ में। हर एक चीज में हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को अगर कुछ चीज बताते हैं, जो सही है वही बताना जरूरी है। काफी बार गलती क्या करते हैं कि हम कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ चीजें बताते, राइट। अगर मेरी इनकम 2,000 आ रही है तो उतना ही बताइए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, राइट। हम जब भी कभी कभी मैं और इंद्रजीत सर साथ में होते हैं तो हम जो है वही दिखाते हैं, बड़ा चढ़ा के कभी भी बताते नहीं। ऐप खोलते हैं, वहां से 200 रुपए से लेके जितनी भी इनकम्स आगे तक है वो सभी चीजें दिखाते हैं। तो ये ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, इससे लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे। बड़ा चढ़ा के बताएंगे तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक तो है टाइम से आना, वो भी अकाउंटेबिलिटी में आता है। दूसरा है कि जब भी हम किसी फंक्शन को जाते हैं, ट्रेनिंग को जाते हैं, तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। काफी बार होता क्या है कि गलती ये करते हैं हम कि उस कंट्रीब्यूशन को
हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं करते, कंट्रीब्यूट नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, सिंपल सा समझिए, यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपलाइन भी है, हर एक व्यक्ति डाउनलाइन भी है, हर एक व्यक्ति क्रॉस लाइन भी है, ब्रदर लाइन भी है। तो हमें इसको क्या समझना है, जब हम एज अ अपलाइन काम करते हैं, राइट, काफी बार होता क्या है कि लोग समझते हैं कि अपलाइन इसका जो भी खर्चा है वो दे, ऐसा एक माइंडसेट लोगों का होता है। लेकिन वो भी उसी स्थिति में काम कर रहा है जिस स्थिति में आप लोग काम कर, राइट। तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि किसी अपलाइन की इनकम 2 लाख है, 1 लाख है, राइट। लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अपलाइन का सिंपल सा, कुछ खाना खाते हैं वहां कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं वहां कंट्रीब्यूट कीजिए। ये क्यों जरूरी है, किसी मीटिंग का टिकट निकाला है तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति पे लोड नहीं आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। एज अ अपलाइन हर एक व्यक्ति अपनी टीम के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करता है। वो छोटे छोटे हर एक खर्चे में आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है कि, लेकिन जितने भी बड़े खर्चे हैं वहां पे तो हमें 100% कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। वो किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो चलिए आगे के पॉइंट पे चलते हैं। देखिए आगे का पॉइंट है पेशेंस, बिलीफ एंड कमिटमेंट। देखिए जब हम नए होते हैं तो काफी बार होता है कि पेशेंस नहीं होता है, या जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में आता है यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बड़ी इनकम नहीं आ रही, राइट। लेकिन यहाँ पे समझिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो पैसिव इनकम है, उसके लिए टाइम लगता है, ये समझना जरूरी है। भले ही हमें यहाँ से रिटेल प्रॉफिट मिलता है, वो अलग चीज है, लेकिन पेशेंस किस चीज के लिए चाहिए, हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो इमीडिएटली आपके साथ में आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मेरे टीम में जब आए उन्होंने 2-2 साल लिए, किसी ने 3-3 महीने लिए, किसी ने 6-6 महीने लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने टाइम के हिसाब से जब उसका मन करेगा तभी आपके साथ में आएगा। तो यहाँ पे पेशेंस जरूरी है। हमारा काम क्या है, प्लान दिखाना, जानकारी देना, जो भी अच्छी चीजें हैं वो उनके साथ में कनेक्ट करना, जो भी वो काम कर रहे हैं उससे कनेक्ट करना, और उसको उस चीज के बारे में, हमारे प्लान के बारे में बताना, सेम प्रोडक्ट के बारे में है, राइट। कई सारे लोगों ने ये उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने प्रोडक्ट बताए लेकिन लोगों ने लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उन्होंने खुद कॉल किया। क्यों? ये पेशेंस का परिणाम है, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो इनकम भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से आप पेशेंस रखेंगे और काम करते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ में आता है कि बिलीफ। देखिए बिलीफ को समझना बहुत जरूरी है। अगर बिलीफ हमारे पास में नहीं है तो ये बहुत गड़बड़ कर देता है। बिलीफ किस चीज में होना चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करूंगा। बिलीफ सबसे पहले तो ये है कि हम पे होना चाहिए, खुद पे, कि मैं ये कर सकता हूं। जब तक ये बिलीफ नहीं आएगा, काफी बार स्टार्ट करते वक्त क्यों लोग नहीं स्टार्ट करते, आपने देखा होगा, कई सारे लोगों को अच्छा लगता है, हम प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा है सर, करना चाहिए, लेकिन करते क्यों नहीं? कारण यही है कि बिलीफ नहीं है। उनको डर है मन में कि मैं कहीं फेल हो गया तो, मैं कहीं नाकामयाब हो गया तो, राइट। ये बिलीफ नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोडक्ट पे कभी कभी लगता है ना कि मैं ये प्रोडक्ट लूं तो मुझे रिजल्ट आएगा क्या, वो बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। देखिए हम जब भी किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं एज ए पेशेंट, राइट, तब हमारा ये बिलीफ होता है कि डॉक्टर साहब हमें दवा लिख के देंगे और मैं अच्छा हूंगा, और वही पेशेंट अच्छे होते हैं। वही दवा दो पेशेंट को दी, एक का अच्छा नहीं हुआ और एक का अच्छा हुआ, वहां पे बिलीफ काम करता है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए बिलीफ रख के ही कुछ चीजें करनी चाहिए। उसके बाद में आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कमिटमेंट कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। एक तो पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कमिटेड रहना है खुद से पहले, बाकी सब चीजें बाद में आती है, राइट। कमिटेड रहना है कंपनी से, कमिटेड रहना है अपने अपलाइन से, कमिटेड रहना है अपने टीम के साथ में, कमिटेड रहना है अपने काम के साथ में, कमिटेड रहना है हर एक चीज के साथ में, बहुत जरूरी है। तो वो कमिटमेंट नहीं है तो कभी भी हम
वो सक्सेस नहीं पा सकेंगे जो पाना चाहते हैं। राइट। काफी बार हम सोचते हैं ना कि हर एक चीज अपलाइन करे, फिर वो मीटिंग हो या कुछ शेयरिंग करना हो या कुछ प्रेजेंटेशन करना हो, तो वहां पे हमारा कमिटमेंट नहीं है दोस्त। उस कमिटमेंट को लेके सीरियस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक भी व्यक्ति, यहाँ पे 56 लोग हैं। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत बुरा सिचुएशन है कि सिर्फ 56 लोग हैं। मैं कहूंगा कि आज अगर 100 होते तो इस सेशन से उनको वो चीजें मिलती जहां पे उनका बिजनेस रुका हुआ है। राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंस के साथ में, बिलीव के साथ में कमिटमेंट होना, क्योंकि हम जब तक कमिटेड नहीं है तो कोई भी चीज हम उस तरीके से नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। यस। देखिए, यहाँ पे लर्निंग एक प्रोसेस है जिसको लोग काफी बार थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं। जैसे कि समझो कुछ लोगों को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 6 महीने हुए, 3 साल हो गए, उसके बाद में हम ऐसी सोच रख के आते हैं मुझे तो सब आता है। राइट। तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये सोच आ गई ना दोस्तों, उस दिन आपका बिजनेस नीचे आना चालू हो गया। ये 100% मैं कहता हूँ। दूसरा है कि लर्निंग प्रोसेस अगर आपने रोक दिया तो 1 लाख से 2 लाख जाना आपके लिए टफ होगा, 2 लाख से 3 लाख जाना आपके लिए टफ होगा, 50,000 से 1 लाख जाना आपके लिए टफ होगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं। तो लर्निंग प्रोसेस, हर एक व्यक्ति से सीखना बहुत जरूरी है, फिर वो नया व्यक्ति हो या पुराना लीडर हो। ये सोच अगर हम में है तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि चेंज इज मैंडेटरी, हमें चेंज करना ही पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये हमें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, हेल्प करेगा। उसके साथ में है बिहेवियर। राइट। बिहेवियर जो है वो हमारा किस तरीके से होना चाहिए, बर्ताव कैसे होना चाहिए। सिंपल से चीज लेते हैं, ये मॉर्निंग सेशन है। राइट। या कई सारे फिजिकल मीटिंग्स में हम काफी सारे टीम्स के साथ में एक साथ में होते हैं, तो वहां पे हमारा बिहेवियर कैसा है ये भी मैटर करता है। काफी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। राइट। जैसे कि मैं मॉर्निंग सेशन में काफी बार बताता हूं कि समझो अगर स्वाति मैडम की टीम से किसी ने प्रेजेंटेशन दिया है, राइट, तो पूना के लोग क्लैप नहीं करेंगे। राइट। अगर पूना की टीम से किसी ने प्रेजेंटेशन दिया है तो कोल्हापुर के टीममेट जो है वो कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्लैप नहीं करेंगे। ये जो सोच है ना, ये आती बिहेवियर। यहाँ पे अगर हम सेल्फिश होंगे कि सिर्फ मेरी टीम से कोई बात करता है तो ही मैं चैट करूंगा, मेरी टीम से बात करता है तो ही मैं क्लैप करूंगा, राइट, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे माइंडसेट की। जिस दिन ये माइंडसेट बन जाएगा ना, कोई भी स्पीकर हो, किसी ने भी पार्टिसिपेट किया हो, किसी का भी प्रेजेंटेशन हो, मुझे उसमें जो अच्छा है वो लेना है और उसको अप्रिशिएट करना है। ये आता है अच्छे बिहेवियर। वो है डेवलपमेंट का एक अच्छा टूल है जिसमें हम खुद को डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है फोकस। देखिए, कई चीजों पे फोकस होना बहुत जरूरी है। आपने काफी बार देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो ऑन रखो। उसका कारण क्या है? क्योंकि वीडियो ऑन करने के बाद में हम दूसरी कोई भी चीज नहीं करते। हमारा फोकस क्या रहता है? सीधा स्क्रीन पे। राज सर क्या बोल रहे हैं, स्वाति मैडम क्या बोल रही है, इंद्रजीत सर क्या बोल रहे हैं, फुले सर क्या बोल रहे हैं, या जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी स्पीकर है, वो क्या बता रहा है, इस पे हमारा फोकस रहता है। सिंपल सा यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो ऑन रख के देखिए। क्यों? आपका फोकस बना रहे, इसीलिए ये चीज कही जाती है। तो फोकस सिंपल, ये सिंपल एग्जाम्पल है फोकस का। राइट। आप किसी भी लेवल पे हो, जब आपका वीडियो ऑन नहीं रहता है ना, तब आप डी फोकस रहते। अपने आप को म्यूट करके लीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना करे। आपका फोकस यहाँ पे होना भी बहुत जरूरी है। एकच होय, एकच महाराज म्हणता आवाज वाढला म्हणायचं.
आवाज वाढलाय म्हणे. घ्या सप्रायसर. माग एक सप्राय मावना. सर म्यूट करून घ्या स्वतःला. सप्राय सर तुमचा आवाज येतोय. यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें उसके साथ में, जैसे कि स्किल्स के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट में हमें स्किल्स डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग इस पे काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अपलाइन को स्किल्स है तो अपलाइन के लेंगे, डाउनलाइन के पास में स्किल्स है तो उसको लेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं, ऐसा करने से आपका खुद का बिजनेस कहीं ना कहीं, आपका माइंडसेट, आपकी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है, हर एक स्किल सीखना। सिंपल, हर रोज हम बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करो, बात करो, रिजल्ट शेयर करो, टॉपिक लो, उस पर बात करो, खुद को प्रेजेंट करो। उस वो क्यों करना है? स्किल्स डेवलप करने के लिए। मुझे बात करने का तरीका आना चाहिए, किस तरीके से करनी है बात करते वक्त में, मेरे फेस पे एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से होनी चाहिए, मेरी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे मैं कर सकता हूँ, ये चीजें सीखनी है। राइट। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं वो मुझे अच्छा बोले। मैं ये चाहता हूं कि मेरे में वो स्किल आना चाहिए। बाकी की चीजें अपने आप होगी। लेकिन इस पे काम नहीं करेंगे तो उसमें आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। राइट। तो ये हुआ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट और बिहेवियर ऑफ फोकस। राइट। इस पे हमें जरूर काम करना चाहिए। तो चलिए आगे के स्टेप्स पे चलते हैं। दूसरा कि फोकस के बारे में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जैसे देखिए, हम काफी बार जब भी काम कर रहे हैं तो कुछ चीजों पे डिफोकस हो जाते हैं। फिर अपने काम पे हो या कई सारी चीजें हम करने लगते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ये सोच होता है कि मैं अलग अलग कंपनी के प्लान देखूं। राइट। कुछ अच्छा मिल जाएगा। राइट। इसलिए हम डिफोकस हो जाते हैं, कुछ अलग अलग कंपनी के प्लान देखने लगते हैं। राइट। अलग अलग चीजें, जैसे कि काफी बार यूट्यूब पे भी हम जो नई चीजें देखनी है उसको देखते बैठते हैं। ये डिफोकस होना कहीं तरीके से। राइट। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखना बहुत जरूरी है। इससे फोकस से काम होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट। तो चलिए आगे की स्टेप चलते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे इथिकल होना बहुत जरूरी है। आपने डीके सहारन सर, हमारे जो सीईओ है, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटरशिप है, वो हमेशा कहते हैं कि इथिकल होना जरूरी है। और सच में जो इथिकल है वो अच्छे से काम कर पाएगा। उसे कभी गिल्ट नहीं आएगा कि मैंने इसको ये बात बताई है या मैंने इसके साथ में ऐसा किया क्योंकि इथिकली किया है। कभी भी आपको वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि ये चीज है, इथिकली करना। राइट। दूसरा है कि कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना। काफी बार होता क्या है कि यहाँ पे लेडीज जेंट्स होते हैं, तो कई सारे फैमिलीज एक साथ में आ जाती है, तो हमें वहां पे कुछ चीजें लिमिटेशन में रह के करनी होती है। तो ये बहुत जरूरी है। काफी बार होता है क्या कि कुछ लोग, अगर कोई लेडीज है वो आपको अगर रिस्पेक्ट दे रही है तो उसका कुछ गलत मतलब ना निकाला जाए। राइट। कई बार, काफी बार होता क्या है कि हम कुछ मदद चाहिए तो लेडीज से ही लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ये जो रूल्स है इसको जितना फॉलो करेंगे। हमने ये कई लोगों के साथ में होते देखा है और कई लोगों के बारे में सुना है कि जिन्होंने कार्डिनल रूल्स ब्रेक किए वो बिजनेस से तो बाहर हो ही चुके हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी बर्बाद किया है। राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि कार्डिनल्स रूल्स को फॉलो करो। एक रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, कुछ चीजों पे बात करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर उसको करना है तो कार्डिनल रूल्स के साथ में रह के करना बहुत जरूरी है। उसको अगर तोड़ेंगे तो प्रॉब्लम है। राइट। तो जरूर इसका जस्ट एग्जांपल देता हूं कि देखिए, किसी मीटिंग को हम गए हैं, जो टू व्हीलर पे गए हैं, फोर व्हीलर में गए हैं, तो काफी बार होता क्या है कि हम अकेले हैं, समझो, और उसके साथ में कोई टीम में से लेडीज है या किसी दूसरी टीम से कुछ लेडीज है, तो उनके साथ में ट्रैवलिंग करना टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर पे, वो जब तक तब तक नहीं करना है जब तक हम अकेले हैं। लेकिन हमारे साथ में दो तीन लोग हैं, उसके साथ में हम उनको लेके उनको हेल्प कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि प्लान दिखाने को जब जाते हैं तो काफी बार होता क्या है कि कुछ लोग गलती करते हैं कि टू व्हीलर पे जा रहे हैं और एक लेडीज उनकी टीममेट है, तो हम उनको टू व्हीलर पे लेके जाते हैं। तो ये गलत बात है। इससे क्या होगा
कि टीम में कुछ गलत चीजें इंप्लीमेंट होगी, ये डुप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है कि कार्डिनल्स रूल्स हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों को फॉलो करना, राइट। उसके साथ में देखिए, इस बिजनेस में नहीं, मैं कहूंगा कि हर जगह पे ये रूल लागू होता है, 100% ओनरशिप लेना। मैं हमेशा कहता हूँ कि ओनरशिप लेके काम करेंगे ना, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये समझने में कि ये मॉर्निंग सेशन किसका है, ये मेरा है, ये स्टार्टअप प्लान किसका है, मेरा है। नहीं तो मन में कब सोच आती है पता है, कि जब हम ये ओनरशिप नहीं लेते हैं, तब ये मॉर्निंग सेशन कुछ लोग कहेंगे कि इंद्रजीत सर का है, कुछ लोग कहेंगे कि राज सर का है, कुछ लोग कहेंगे कि फुले सर का है, कुछ लोग कहेंगे कि अतुल सर का है। क्यों? क्योंकि ये ओनरशिप नहीं है। अगर शाम का देखा जाए तब भी, वो भी शाम का जो सेशन होता है, तब भी हमारे मन में वो सोच आएगी कि ये मीरा मैडम का है, ये उज्ज्वला मैडम का है, ये सुमत सर का है, राइट। ये सोच कब तक रहती है? जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते। ये समझना बहुत जरूरी है, और तभी हम अच्छे तरीके से काम करने। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें खुद के बिजनेस का ओनर बनना, हर एक चीज मेरी है ऐसा समझ के काम करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव लेना, ये बहुत जरूरी है, राइट। फिर हर एक चीज जो हम बात करते हैं हर रोज, पार्टिसिपेट करो, वीडियो ऑन करो, बात करो, लोगों को हेल्प करो, राइट, टीम को हेल्प करो, ये ओनरशिप में आता है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, देखिए, मैंने बिलीफ के बारे में बात की थी कि बिलीफ किन चीजों पे होना बहुत जरूरी है। एक तो सेल्फ, खुद पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है। हमारे जो एक्टिव अपलाइन है उन पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है। हमारी जो टीम है उस पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है। हमारी जो कंपनी है उस पे बिलीफ होना जरूरी है। हमारी जो सिस्टम है उस पे होना जरूरी है। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उस पे होना जरूरी है। नहीं तो हम उस बिलीफ को अगर नहीं हमारे उसमें डेवलप करेंगे, या बिलीफ नहीं होगा, तो हर एक चीज में डाउट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि समझो इंद्रजीत सर मेरे अपलाइन है, तो मैं सोचूंगा अरे इंद्रजीत सर ये गलत कर रहे हैं, ये चीज करनी ही नहीं चाहिए। ये हमेशा मेरे मन में आएगा। और समझो कड़ू सर मेरे टीम में है, तो मैं सोचूंगा कि यार कड़ू सर ये क्यों कर रहे हैं, मेरा बिलीफ ही नहीं है उनपे। अगर सिस्टम के बारे में काफी बार सवाल आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? बिलीफ नहीं है सिस्टम पे, सिंपल सी चीज है। प्रोडक्ट के बारे में सवाल आते हैं, क्यों आते हैं? बिलीफ नहीं है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्यों हम करते हैं, उस पर हमें किस तरीके से काम करना है, और उस बिलीफ को कैसे हमें बढ़ाना है। ये बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में मैं खुद को डेवलप कर सकता हूँ, सक्सेस बन सकता हूँ, और लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और मुझे जो चाहे वो पे आउट मैं ले सकता हूँ, और कंपनी वो देने के लिए तैयार है। ये भी बिलीफ होना जरूरी है, राइट। तो इस बिलीफ को लेके हमें आगे बढ़ना है, ताकि अच्छे तरीके से हम काम कर सकें। काफी बार और एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि यार मीटिंग करे तो कितनी करे। मैं हमेशा कहता हूँ, आप फ्री है तो मीटिंग में होना चाहिए। आप फील्ड पे है और मीटिंग में नहीं है, तो इट्स ओके। लेकिन आप फ्री है लेकिन मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा सिचुएशन आप अपने आप के लिए खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है स्टार्टअप प्लान तो हर रोज होता है, राइट, मॉर्निंग सेशन तो हर रोज होता है, आज मुझे मेरा मूड नहीं है तो नहीं करूंगा, राइट। लेकिन ये मूड के हिसाब से तो होगा नहीं दोस्त। इसको सीखने के जो प्रोसेस है, सक्सेस का जो प्रोसेस है, वो फॉलो ही करना पड़ेगा। उसमें आते कई सारे मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, सब चीजें आती है। मॉर्निंग सेशन में उसमें इंक्लूड है, राइट। तो ये चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। ओके स्टार्टअप हो, वहां पे एनडीएसओपी हो, और माय एचबी का जो सेशन होता है विक्रम नरवाल सर का, वो है। सुपर 50 के सेशन हो, एलडीपी हो, आरटीपी हो, ओके एकेडमी की जितने ट्रेनिंग्स होते हैं वो अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, अगर सक्सेस चाहते हैं तो। जब तक आप हर एक चीज नहीं कर सकते, तब तक उस सेशन में होना तो कंपलसरी है, राइट। काफी बार होता क्या है कि समझो अभी मॉर्निंग सेशन है, राइट। मैंने ऐसा सिचुएशन देखा है, कुछ लीडर इसके लिए झगड़ा करते हैं कि मॉर्निंग सेशन की वजह से मेरी एक्टिविटी नहीं होती है। ऐसा कहने वाले लीडर्स मैंने देखे हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए,
मॉर्निंग सेशन के वक्त अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो ये सबसे पहली गलत चीज है, राइट। ऐसा हो सकता है कि समझो सुमत सर मेरे प्रोस्पेक्ट है, उनको टाइम ही नहीं है, सिर्फ सुबह में टाइम है, तब वो सही है कि उस वक्त पे वो एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। लेकिन मॉर्निंग सेशन है, वो जानबूझ के ऐसा करेंगे कि उस वक्त पे अगर रखेंगे तो ये गलत चीज है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि किस वक्त पे क्या चीज करना है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसलिए हमें ये फंक्शंस, ट्रेनिंग्स, मीटिंग जो हमें बनाते हैं, जो स्किलफुल बनाते हैं, हमारे माइंडसेट को चेंज करते हैं और हमें अच्छा बनने में हेल्प करते हैं, हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हमारी टीम को बिल्ड करने के लिए, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इस पे हमें काम करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये 12 स्टेप्स है जो हमें ग्रो करने के लिए काफी हेल्प करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द टीम, वेलकम टू द कोर टीम। जितने भी लोग ये बदलाव करेंगे वो कोर टीम में होंगे, बाकी सब टीम में होंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा जो टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। सो यस, अभी आगे बढ़ेंगे, स्टॉप शेयर करता हूं। यस, तो यस, मैं चाहूंगा कि जिनको पॉसिबल है वो फिर से वीडियोस ऑन करें, राइट। काफी सारे लोगों ने वीडियो ऑन रखे हैं क्योंकि उनका डिसीजन है। कितने लोगों ने मैंने कहा इसलिए ऑन किया, थोड़ा सा हैंड रेज करें, और कितने लोगों ने खुद को लगा दिल से इसलिए ऑन किया। ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। और कितने लोगों ने टीम को दिखाने के लिए ऑन किया। यस, अभी मैं चाहूंगा, हमारे पास में 1.5 मिनट है, लेकिन अगले सेशन में भी थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगा मैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। राज सर और इंद्रजीत सर से मैं कहना चाहूंगा कि रिव्यू लेना इस सेशन के बारे में बहुत जरूरी है, तो जरूर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यस, मैं पहले इनवाइट करूंगा उज्ज्वला मैडम को कि आपने वीडियो क्यों ऑन किया ये भी बताएं, और दूसरा ये कि आज के सेशन के बारे में आपको क्या लगा, क्या सीखने को मिला, और हमने जो बातें की वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट्स पे सभी को बात करनी है, राइट। जिनको जिनको बात करनी है वो हैंड रेज करें। ओवरऑल हम 5 से 6 ओवरव्यू लेंगे अभी, उसके हिसाब से अगले सेशन में भी कनेक्ट होना है, राइट। तो यस उज्ज्वला मैडम, आप अनम्यूट करके बात कर सकते। यस, मेरी आवाज आ रही है? शायद उज्ज्वला मैडम का कनेक्टिविटी का इश्यू है। तो यस, स्वाति मैडम, आप तब तक बात करें, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो कनेक्ट करेंगे। यस हेलो। यस 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 उज्ज्वला, यस कंटिन्यू। मेरे सुबह के 2 बैचेस होते हैं, वो 8 को खत्म होते हैं। मैं डेली प्रयास करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मैं खत्म करके 8 से भी आगे वीडियो अपना हमेशा ऑन रख पाऊँ। और मैं एक जगह पे बैठ के अटेंशन से देखती हूँ। मुझे अगर मैं कुछ मिस करूँ तो खुद ही अच्छा नहीं लगता कि अरे मैंने आज ये मिस कर दिया। तो मुझे खुद से ही बहुत पसंद है वीडियो ऑन करना। आदत लगी है, कुछ ट्रेनिंग ली है वहां से, तो अच्छी आदत है, इसलिए उसको हमेशा कंटिन्यू करने का प्रयत्न करती हूँ। मैं जैसे बात कर रही हूँ कि वीडियो ऑन करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे एक जगह पे बैठ के सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और जो भी हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है वो पूरे 100% अटेंशन से अटेंड करना चाहिए। ट्रेनिंग की तरफ आते हैं सर, आप तो हमेशा ही हर चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करते हैं, बहुत जो ऐसी चीजें उठाते हैं कि जो किसी को कभी याद भी नहीं रहती। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप आज के ट्रेनिंग के लिए। हमें सभी को एक बार अनम्यूट करके सर के लिए क्लैप करना है, क्योंकि हमने क्लैपिंग नहीं किया। यस एवरीवन, अनम्यूट करके प्लीज क्लैप कीजिए। बहुत ही बेहतरीन हुआ है आपका। यस यस, थैंक यू थैंक यू। ट्रेनिंग का हर एक जो पॉइंट है सर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाई बिलीव सिस्टम पर।
हमेशा हमें खुद पर, हमारी कंपनी पर, हमारे टीम पर, हमारे जो टीम का सिस्टम है उस पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। वही बिलीव हमारी ग्रोथ के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए और बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत काम करेगा। दूसरा जो पॉइंट है कि लर्निंग और अर्निंग के साथ साथ हमेशा लर्निंग करना, अपने स्किल को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी स्टेज हो बिजनेस का, अर्ली स्टेज हो, अभी किसी ने चालू किया है तो उसके लिए भी जरूरी है, कोई पुराना है उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस हम जब तक जिंदा है तब तक कंटिन्यू रहता है और रहना ही चाहिए। अगर हम लर्न करना बंद करेंगे तो हम डेवलप होना भी हमारा बंद हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं ब्यूटी फील्ड में हूँ सर, तो हमारा जो कोई अपडेट करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए कोई कोर्स होता है, मानो कोई स्किल हमने अपडेट करना है, 10-15 दिन का कोर्स होता है, लेकिन उसका जो फीस होता है वो लाखों में होता है। लेकिन हम टीम विनर का तहे दिल से यहाँ आभार व्यक्त करेंगे कि सुबह हमें और शाम को भी ये सब ट्रेनिंग हमें फ्री में मिल रहे हैं और हमें ये यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत ही बढ़िया चांस है। कल से हमने हमारे जो इवनिंग मीटिंग है वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे सभी को बोलना चाहूंगी कि शाम का जो ट्रेनिंग है हमारा, वो हमारे लिए एक स्कूल की तरह है। हमें वहां पे आगे सीखना है और सुबह जो सीखा हुआ है वो सुबह आके एग्जाम की जैसा हमें यहाँ प्रेजेंट करना है। थैंक यू सर, मुझे बात करने का अवसर देने के लिए। ओवर टू यू। यस मैडम, बहुत ही बढ़िया। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्वाति मैडम। यस, आप भी बात कर सकती हैं। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने वीडियो इसलिए ऑन किया क्योंकि मुझे रिव्यू देना था और उससे पहले मुझे करना था, लेकिन अभी आज छुट्टी है, मेरे दोनों बेटे हैं तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस रहता है, इसलिए मैंने नहीं किया। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन एक बात तो है कि अगर हम सच में वीडियो ऑन करते हैं तो फोकसली वहां पे बैठते हैं हम, है ना, अपने मोबाइल के पास में बैठते हैं। अगर वीडियो नहीं ऑन करते तो कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। हमें आवाज तो आती रहती है, सपोज मोबाइल हॉल में है, हम किचन में, तो आवाज आ रही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो कभी कभी नहीं होता है अगर वीडियो ऑन नहीं रहता है। तो ये बात आपने बहुत ही मतलब करेक्ट बताई है सर। और जो जितनी भी चीजें आपने बताई है पावर पॉइंट लेके इतनी शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है और हमें समझी भी है सर हर एक चीज, और मुझे पता है कि हर एक को वो फायदा होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, वो बोलते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उस तरह का आज का सेशन था, बहुत ही शानदार रहा। और हम लोग सभी बहुत लकी है सर कि हमें आप मिले हैं, हमारे सिस्टम में आप मिले हैं, आपको सुनने के लिए मिलता है, आपका गाइडेंस मिलता है। तो ये सबके लिए बहुत मतलब प्राउड की एक बात है कि आप इस सिस्टम में आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा, अमेजिंग। यस मैडम, बहुत ही बढ़िया। तो यस सुमित सर, मैं चाहूंगा कि आप भी बात करें। यस, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच। एम आई ऑडिबल सर? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। सबसे पहले तो सत्यजीत सर, थैंक यू वेरी मच, इतना बढ़िया सेशन आपने लिया है और कांग्रेचुलेशंस। ये सेशन की बहुत ही जरूरत थी क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी टीम में चल रही है और लोग हमेशा देखते हैं कि अगर कुछ कम ज्यादा होता है बिजनेस में तो वो खुद की तरफ देखने के बजाय सामने वाले की क्या गलती है इसमें ही ज्यादा फोकस करते हैं कि इस रीजन की वजह से, आपकी वजह से, अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से, है ना, सुपर अपलाइन की वजह से मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं इसके लिए मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन ना कि इस सारी चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करें, बल्कि जो 12 कोर स्टेप्स है वो हम लोग फॉलो करते कि नहीं ये देखना जरूरी। अगर हम लोग ये बेसिक 12 कोर स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो ये जो सारे रीजंस है ना ये छोटे बन जाएंगे और हमारा सपना बड़ा बन जाएगा। जब तक हमारा सपना बड़ा नहीं होगा तब तक हमें ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगेगी कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, अपलाइन का ये रोल है वो नहीं कर रहा है, वो रोल है वो नहीं कर रहा है। अरे भाई, हम लोग 12 कोर स्टेप कर रहे हैं क्या, ये देखना जरूरी है। और सेकंड थिंग ये बताना चाहूंगा कि अभी शेयरिंग करने की वजह से मैंने वीडियो ऑन किया। यस, काफी बार मेरा वीडियो ऑफ रहता है मॉर्निंग में, कुछ घर में पेशेंट वगैरह है तो बहुत सारी चीजें रहती है मॉर्निंग इसमें, तो उस वजह से मेरा एक्चुअली बंद रहता है। लेकिन जब भी मुझे बात करनी होती है तो मैं उसको ऑन करता हूँ और जब भी मेरा सेशन होता है तभी भी वो ऑन रहता हूँ।
सो सॉरी फॉर दैट। और जैसा अभी सत्यजीत सर ने काफी अच्छे पॉइंट्स कवर किए, जैसे अकाउंटेबिलिटी है ना। तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लीडर की नहीं होती, टीम की भी अकाउंटेबिलिटी होती है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये मेरा बिजनेस है, जैसे सर ने बताया, जब तक हमारे दिल में ये इच्छा जागरूक नहीं होगी कि ये मेरा बिजनेस है, तब तक हम लोग इसके बारे में सीरियस नहीं रहेंगे। और जैसा विक्रांत सर ने बताया था कि सामने हम लोग उंगली दिखाते हैं एक, तो 4 उंगली हमारी तरफ होती है ना। तो ये 4 उंगली हमेशा हमारी तरफ ही रहेगी। इसके लिए इसको अकाउंटेबिलिटी में खुद का बिजनेस ये समझना जरूरी है। ये पॉइंट मुझे बहुत ही बेहतर लगा। सेकेंड, आपको जब अकाउंटेबिलिटी रहती है तो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको नॉट ओनली मनी पैसे के बारे में ही अकाउंटेबिलिटी जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे टाइम पे यहाँ पर मीटिंग पे जहाँ पर आपने समय दिया है वहां पर टाइम पे पहुंचना, प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना, ये सारी चीजें जो सर ने कवर की बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर हुई है। और इसको पॉलिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बार ब्रेन के ऊपर डस्ट आ जाती है, वो डस्ट को निकालना जरूरी होता है। और वो डस्ट जब निकलती है तो समझ में आता है अरे ये चीज मेरी यहाँ पर गलत हो रही है, तो मुझे यहाँ पर सुधारना चाहिए। तो ये आज मैंने भी 2-3 चीजें मैंने पॉइंट आउट की है कि जो मुझे उसमें मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगा। तो जैसा डिसिप्लिन के बारे में सर ने बताया, बहुत ही शानदार पॉइंट है वो। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपका इंप्रेशन बैड होता है। अभी कल हम लोग एक लीडर को मिलने गए थे छिंचवड़ में, और वो बंदा सिर्फ संडे को मिलेगा और सिर्फ 10 बजे ही मिलेगा, यही पकड़ के रखा था उसने। तो हम लोग 10 पे 10 घंटे तक पहुंच गए थे मेरा से, और उसको 10:15 हो। तो जो जिसने मीडिएटर जिन्होंने कॉल अरेंज किया था, उन्होंने उनको बोल के दिखाया कि ये होते हैं लीडर हमारे जो टाइम पे आ गए। तो उनको थोड़ा सा गिल्टी महसूस हुआ इस बारे में, हालांकि वो भी लीडर है, लेकिन उनको थोड़ा सा गिल्टी महसूस हुआ होगा। अब उस वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो बता रहे थे हम डोमिनेटेड हो गए, और वो जो सुन रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे। इसकी वजह से क्लोजिंग हुई। तो ये बहुत सारी चीजें होती है कि डे 1 से हम लोग पॉइंट 1 से हम लोग अगर शुरू करते हैं, डिसिप्लिन से लेके ड्रेस कोड से लेके सारी चीजें, है ना, आपका नॉलेज, आपका टूल किट, आपके पास रहने वाले प्रोडक्ट्स, ये सब धपाधप हम उनको सब दिखा रहे थे, बता रहे थे, सब चीजें जा रहे थे। और बीच बीच में हमें फोन भी आ रहे थे, तो हमारे जो मीडिएटर है वो उनको ये भी बता रहे थे कि वो बहुत बिजी है, खास आपके लिए आए, देखो उनको कंटिन्यू फोन आ रहे हैं। भी उसका हेल्प होता है। तो ऐसी सारी चीजें जो सर ने बताई वो हमारे सेल क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो जितना हो सके आप उसको फॉलो कीजिए। 100% अगर कोई फॉलो करता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं रोकती। तो थैंक यू वेरी मच सत्यजीत सर, मुझे यहाँ पर आपने बोलने का मौका दिया। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। यस सर, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मेंटर इंद्रजीत कदम सर को। आगे का सेशन वो कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में हम एंड करेंगे। सो यस, हेल्प मी वेलकम इंद्रजीत सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो, ऑलरेडी 10 मिनट लेट चालू हो चुका है थर्ड सेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट डॉक्टर सर ने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया है और छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें छिपी है ना। तो उसको आप ध्यान से सुना है आपने, तो उसको फॉलो कीजिए, एक्शन मोड में आइए। और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर सर आपने जो सेशन लिया बहुत ही जबरदस्त था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास नॉलेज होगा जितना आप काम कर सकते है ना। बहुत ही बढ़िया। हम बात करने वाले आज हम बात करने वाले आज एक